हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, सप्लाई एनालिसिस। उसमें हमने अब तक 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने सप्लाई के कंसेप्ट्स पढ़े थे और उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, उसके अजम्पशन एक्सेप्शन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएशन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। ये जो कंसेप्ट्स है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड में भी थे, बराबर कि नहीं? वेरिएशन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, ये कंसेप्ट्स थे। तो आज हम वही पढ़ेंगे, सेम उसके जैसा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, इससे आप वो भी समझ सकते हो। ठीक है, बोथ आर द सेम। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरिएशन सप्लाई एंड चेंज इन द सप्लाई। तो आज का अपना लेसन क्या है, मीन्स क्वेश्चन है वेरिएशन सप्लाई एंड चेंज इन द सप्लाई। सो देखो, वेरिएशन ये जो वर्ड है, वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों चेंज। चेंज का मतलब चेंज ही होता है, लेकिन वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। बट why it is change, मतलब किसके वजह से चेंज होगा, how it is change. So in the case of variation supply, supply get due to change in the price alone. सप्लाई कैसे चेंज होगा? प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, तो देखो उसको होते हैं वेरिएशन सप्लाई। सो व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस अलोन, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ वेरिएशन सप्लाई। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला वेरिएशन सप्लाई में? इन द वेरिएशन सप्लाई, सप्लाई गेट चेंज, सप्लाई गेट चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस अलोन। सिर्फ प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। अदर फैक्टर मीन्स द फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई। मतलब देखो, प्राइस के अलावा और भी जो फैक्टर्स होते हैं सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट की वजह से सप्लाई चेंज होगा, स्टॉक की वजह से सप्लाई चेंज होगा। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से सप्लाई चेंज होगा, चेंज द टेक्नोलॉजी, चेंज द गवर्नमेंट टैक्सेशन। देयर आर द मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई इन द मार्केट, बट दैट फैक्टर रिमेनिंग द कांस्टेंट। वो फैक्टर क्या होने चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट मींस व्हाट? नॉट चेंजेबल। सो सिर्फ क्या चेंज होगा? प्राइस। सो प्राइस के, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन इन सप्लाई। ठीक है, सो इट इज नोन एज अ वेरिएशन सप्लाई। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन सप्लाई। वेरिएशन सप्लाई के बच्चों दो टाइप्स है। उसमें सबसे पहला है एक्सटेंशन, या उसको बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, सप्लाई क्या होना? इंक्रीज होना। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फॉल इन द सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन सप्लाई पढ़ेंगे। सो दैट द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन सप्लाई, इन मींस एक्सपांशन या एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज इन सप्लाई, एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फॉल इन द सप्लाई। सो फर्स्ट एक्सटेंशन इन सप्लाई और एक्सपांशन इन सप्लाई। एक्सटेंशन एक्सपांशन दोनों का मतलब ही होता है बच्चों सप्लाई बढ़ना। तो सप्लाई कब बढ़ता है? देखो आपको पहले ही बता था, इन द सप्लाई एंड प्राइस हैविंग द डायरेक्ट रिलेशन। मींस व्हाट? हायर इज द प्राइस, हायर इज द सप्लाई, lower the price, lower the supply. So here in the case of exchange supply in the case of exchange supply of the variation exchange of supply is a case of the variation supply, and it take place when quantity supply is more. जब क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगा, बढ़ेगा। here is the increase the quantity supply due to rise in the price alone। सिर्फ क्या होगा? प्राइस बढ़ने से। other factor remain the constant, this cause a variation expansion in supply. So variation supply का ही टाइप है। So extend supply, it is the types of the variation supply. Case of the variation supply, it take place when quantity supply is more due to rise in the price alone, other factor remain the constant. Means what? प्राइस के बढ़ने से जब सप्लाई बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन सप्लाई। मींस व्हाट? इंक्रीज इन राइज इन द सप्लाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्सटेंशन सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू द राइज इन द प्राइस। देखो एक्सटेंड सप्लाई कैसे होगा? एक्सटेंड सप्लाई मींस इंक्रीज इन द सप्लाई। देखो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अलॉन सेम सप्लाई। देखो सप्लाई क्या होगा आपका? अपवर्ड मूवमेंट होगा। देखो सप्लाई कैसा रहा? अपवर्ड। पहला सप्लाई देखो यहाँ पे था एम पे, अभी सप्लाई क्या होगा? एन पे। ठीक है, एम से एन पे हो गया। ठीक है, सो अपवर्ड मूवमेंट अलोन सेम सप्लाई को ड्यू टू राइज इन द प्राइस। देखो प्राइस के राइज, देखो पहला प्राइस कितना था? 10 रुपीज, बाद में प्राइस कितना होगा? 20। ठीक है, तो पहले जब 10 प्राइस था, सप्लाई कितना था? 100, और जब प्राइस 20 हो गया, सप्लाई कितना होगा? 200। मतलब हाई प्राइस हाई सप्लाई। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब प्राइस 10 था, सप्लाई 100 था, तो सप्लाई कहाँ पे आया था? एम पॉइंट पे था। अब प्राइस क्या हो गया? 20 हो गया, और सप्लाई कितना है? 200। तो सप्लाई कहाँ पे बढ़ गया? एन पे। तो सप्लाई देखो पॉइंट ए एम से एन पे किधर चला गया? अपवर्ड। ठीक है, सो इन द अबो डायग्राम, इन द डायग्राम क्वांटिटी सप्लाई इन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस इन द वाई एक्सिस। द प्राइस राइज फ्रॉम 100 to 200। देखो यहाँ पे प्राइस 100 से मीन्स क्वांटिटी सप्लाई राइज फ्रॉम 100 to 200 यूनिट। देखो सप्लाई क्या हो गया? 100 से 200 पे बढ़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ
राइज इन इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम 10 टू 20। प्राइस क्या होगा 10 से 20 पे राइज होने से, प्राइस क्या होगा 10 से 20 पे राइज हो गया बच्चों, तो सप्लाई होगा 100 से 200 पे राइज हो गया। ठीक है, रिजल्ट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई, जैसे हमने बोला ना एक्सपांशन सप्लाई में या एक्सपांशन एक्सटेंशन सप्लाई में सप्लाई क्या होगा अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो देखो सप्लाई एम से पॉइंट एन पे अपवर्ड मूवमेंट, ये ऐसे जो है बच्चों ये सप्लाई कर्व है, ये क्या सर वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है, सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड होता है, लेकिन उसमें सप्लाई का जो मूवमेंट हुआ वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सप्लाई भी क्या हो रहा है अपवर्ड हो रहा है पॉइंट एम से एन पे। ठीक है, पॉइंट एम टू एन अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, मतलब ऐसे सप्लाई कर्व पे सप्लाई का जो मूवमेंट है पॉइंट एम से एन पे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, in the same supply curve, SS supply curve, it is known as an extension in supply. समझ में? So in the extension supply, supply get movement upward because if the price rise, supply also rise. Then when price rise from 10 to 20, the supply also increase from 100 to 200. Means now supply become a point M to point N. Supply का point M से N पे चला गया, means upward movement हो गया. So this is called expansion extension supply. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल इन द सप्लाई, सप्लाई क्या होगा बच्चों फॉल होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई आल्सो केस ऑफ द वेरिएशन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई भी क्या है वेरिएशन सप्लाई का एक केस है, मतलब टाइप्स है। इट टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी सप्लाई लेस, क्वांटिटी सप्लाई लेस, देखो क्वांटिटी सप्लाई लेस हो गया मतलब फॉल हो गया ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, प्राइस के फॉल होने से सप्लाई क्या हो गया फॉल हो गया। अलोन, अलोन मतलब सिर्फ प्राइस फॉल होगा, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट, अदर फैक्टर में द फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई, वो सारे फैक्टर क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा बच्चों सप्लाई, तो सॉरी प्राइस चेंज होगा। सो हियर फॉल इन द प्राइस रीड टू द फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई, दिस कॉल्स अ कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई मींस फॉल इन द सप्लाई। सो देखो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई लीड्स टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई में सप्लाई देखो पहला एक्सपांशन में क्या देगा एम से एन पे हुआ था सप्लाई, सप्लाई कहाँ से एम से एन पे गया था, लेकिन अभी सप्लाई क्या हो गया एन से एम पे आ रहा है। ठीक है, देखो एरो दिख रहा है ना डाउनवर्ड मूवमेंट एरो, ठीक है, तो सप्लाई क्या हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट पे जा रहा है। सो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई लीड टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ये जो ऐसे सप्लाई कर्व उसी सप्लाई कर्व में सप्लाई का जो मूवमेंट है और डाउनवर्ड हो रहा है पॉइंट एम से पॉइंट एन से एम पे क्या हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है फॉल हो रहा है 20 से 10 पे फॉल हो रहा है, तो सप्लाई भी क्या हो रहा है 200 से 100 पे फॉल हो रहा है। तो पहला जब सप्लाई 200 था तो पॉइंट एन था, जब सप्लाई 100 हो गया पॉइंट कहाँ पे आ गया एम पे आ गया, तो पॉइंट एम से सप्लाई एन पे एन से एम पे क्या हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। सो फॉलोइंग आर द डायग्राम द प्राइस विच कैन बी शोन द फॉलोइंग डायग्राम। सो इन द डायग्राम क्वांटिटी सप्लाई इज अ क्वांटिटी सप्लाई शोन इन द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई है एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, वाई एक्सिस पे प्राइस है। सो सप्लाई फॉल फ्रॉम 200 टू 100, देखो पहला प्राइस कितना था यहाँ पे 20, तो सप्लाई कितना था 200, ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे बना था एन पे, तो जब सप्लाई प्राइस 20 था सप्लाई था 200 था, पॉइंट क्या बन गया एन बन गया। फिर उसके बाद क्या हो गया विद द डिक्रीज इन द प्राइस, डिक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम 20 टू 10, फिर क्या होगा प्राइस 20 से 10 पे फॉल हो गया, प्राइस के देखो 20 से किस पे आ गया 10 पे, तो सप्लाई भी क्या होगा 200 से 100 पे क्या हो गया फॉल हो गया, 200 से 100 पे फॉल हो गया। तो जब 100 पे सप्लाई आएगा तो पॉइंट क्या बन गया बच्चों एम, तो सप्लाई देखो अभी एम से कहाँ पे आ गया एन पे, सप्लाई क्या हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। सो लिखा है क्या है देखो सप्लाई result the downward movement resulting in the downward movement on the supply from point n to m along the same supply curve SS, it is another contraction supply। इसको क्या बोलते हैं बच्चों contraction supply means what due to fall in the price the quantity supply also fall, then supply move in the same supply curve SS, जो supply curve है उस SS supply curve सबका movement क्या होगा downward from point m to point n to point m, ठीक है, इसको आल्सो कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, वेरिएशन सप्लाई कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे चेंज इन द सप्लाई। देखो वेरिएशन सप्लाई भी चेंज था, लेकिन वहाँ पे प्राइस सप्लाई चेंज हो रहा बिकॉज चेंज इन द प्राइस, ठीक है, सप्लाई चेंज हो रहा था, लेकिन कैसे चेंज हो रहा था प्राइस के चेंज होने से बच्चों चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएशन सप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा चेंज इन सप्लाई में प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस क्या होगा कॉन्स्टेंट, प्राइस क्या होगा बच्चों कॉन्स्टेंट प्राइस होगा, प्राइस इज नॉट चेंज, सो ओनली चेंज इन द अदर फैक्टर। सो देखो क्या लिखा है when मीनिंग देखते हैं when supply of a commodity change, when supply of a commodity change due to change in the other factor,
अदर फैक्टर चेंज है एट द सेम प्राइस, प्राइस क्या रहेगा सेम, सेम मतलब नॉट चेंज, प्राइस क्या होगा चेंज होने वाला नहीं है, दिस प्राइस इज नॉट चेंज, ओनली चेंज इन द अदर फैक्टर, इट इज नोन एज अ चेंज इन द सप्लाई। सो चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर नॉट बाय प्राइस, प्राइस के चेंज इन सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन सप्लाई में यहाँ पे अदर फैक्टर मतलब प्राइस को चेंज करने वाले सॉरी सप्लाई को चेंज करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, गवर्नमेंट के टैक्सेशन की वजह से, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई। वो तो लेसन हमने वो जो क्वेश्चन था ना फैक्टर अफेक्ट सप्लाई वो ओमिटेड है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि दे आर द मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई, सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, समझ में आया? जैसे उसमें कौन से फैक्टर, टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई चेंज होता है, क्लाइमेट कंडीशन से सप्लाई चेंज होता है, ठीक है, दे आर द मेनी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, स्टॉक, दे आर द मेनी फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई। तो और प्राइस भी सप्लाई को इफेक्ट करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्राइस को कांस्टेंट रखें, प्राइस वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा अदर फैक्टर। तो उस टाइम पे जब सप्लाई में चेंजेस होगा दिस इज कॉज अ चेंज इन द सप्लाई। सो दे आर द टू टाइप्स, जैसे वेरिएशन सप्लाई के दो टाइप्स है वैसे चेंज इन सप्लाई के भी दो टाइप्स है। कौन से? इंक्रीज इन सप्लाई एंड दूसरा क्या है बच्चों डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो वो क्या होते हैं देखते हैं, इंक्रीज मतलब सप्लाई बढ़ना और डिक्रीज मतलब सप्लाई क्या होना कम होना, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सो देखो इंक्रीज इन सप्लाई इज रेफर्स टू राइज इन द सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी। इंक्रीज सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई राइज होगा, बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर, अदर फैक्टर चेंज होंगे। मैंने बोला ना बच्चों प्राइस क्या रहना चाहिए कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर चाहिए, लेकिन दूसरे फैक्टर कैसे चेंज होंगे, फेवरेबल। देखो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, फेवरेबल, अदर फैक्टर चेंज फेवरेबल, फेवरेबल चेंज द अदर फैक्टर। जो अदर फैक्टर जैसे प्राइस ऑफ इनपुट, डिक्रीज इन द टैक्सेस, टेक्नोलॉजिकल चेंज, अपग्रेडेशन, ये फेवरेबल चेंज है बच्चों। अदर फैक्टर मतलब जैसे प्राइस ऑफ इनपुट हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, क्लाइमेट कंडीशन, मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई। लेकिन वो कैसे अफेक्ट करेंगे, फेवरेबली। कैसे फेवरेबल मतलब जिसके चेंज होने से सप्लाई इंक्रीज हो उसको बोलते हैं फेवरेबल। अगर ये चेंज हो जैसे प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट मतलब क्या होता है बच्चों, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब क्या है आपके इनपुट है, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है आपके इनपुट है। अगर इनका कॉस्ट कम हो जाए तो सेम प्राइस में मैं ज़्यादा सप्लाई करूंगा। समझो एक पेन 10 रुपये में बनती है, एक पेन की कीमत कितनी बच्चों, 10 रुपये है, ठीक है। अचानक क्या हो गया, उस पेन को बनाने के जो 2 रुपये लेबर लगता था वो 2 रुपये लेबर कम हो गया, 2 रुपये लेबर क्या हो गया कम हो गया, तो अभी वो पेन कितने में बनने लगे, 8 रुपये में। तो देखो अभी 10 रुपये मार्केट में उसकी कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये में अभी मैं ज्यादा बेचूंगा, क्यों, क्योंकि कैसा है मेरा कॉस्ट ऑफ लेबर क्या हो गया कम हो गया, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना, अभी 2 रुपया प्रॉफिट बढ़ गया मेरा। तो वही बोला प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट क्या हो गया डिक्रीज हो गया। डिक्रीज द टैक्स, वही टैक्स का भी रोल है, टैक्स के कम होने से क्या होता है, हमको गवर्नमेंट को टैक्स कम भरना पड़ता है और हमारा प्रॉफिट बच जाता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अभी नई टेक्निक आने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जहाँ पे उसी मशीन से हम पहला कम प्रोडक्शन करते हैं अभी उसी मशीन से हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसी प्राइस में हम ज्यादा आउटपुट से सप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर, ठीक है। सो प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, लेकिन वहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा, प्राइस, प्राइस चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। सो इंक्रीज सप्लाई समझ में आया। सो इंक्रीज सप्लाई रेफर्स टू राइज इन द सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज द अदर फैक्टर, फेवरेबल चेंज द अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, ठीक है। तो कैसे होता है इसको हम डायग्राम की तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इन द सप्लाई कर्व शिफ्ट, इसमें जो सप्लाई कर्व जो बच्चों वहां पे कैसा था, वेरिएशन सप्लाई में एक ही सप्लाई कर्व पे सप्लाई अपवर्ड या मूवमेंट होता है, मतलब एन से एम पे जा रहा था, एम से एन पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एक ही सप्लाई कर्व बनेगा, यहाँ पे नया सप्लाई कर्व बनेगा, क्योंकि कैसा प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होने वाला है, क्वांटिटी बढ़ेगा या क्वांटिटी कम होगा या इंक्रीज होगा तो डिक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज सप्लाई तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। सो द सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट हैंड साइड टू द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, एसएस तुम्हारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, मतलब ये एसएस आपको बता रहा है जब प्राइस 10 रुपया था तो हम 100 किलो सप्लाई कर रहे थे, 10 रुपये प्राइस में सप्लाई 100 किलो, तो यहाँ पे पॉइंट बना, समझो मैंने इसको नाम दिया ए पॉइंट, आपका सप्लाई ए पॉइंट पे था और ये एसएस क्या है ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सेम प्राइस है लेकिन अचानक क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया, 100 की अपेक्षा 200 कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज सप्लाई, तो नया सप्लाई कर्व बन गया S1 S1, सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज सप्लाई। सो सप्लाई शिफ्ट इन द राइट हैंड साइड, तो कैसे शिफ्ट होते हैं देखो डायग्राम में देख लेते हैं। इन द डायग्राम क्वांटिटी सप्लाई शोन ऑन द एक्स एक्सिस, देखो क्वांटिटी सप्लाई कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस, द सप्लाई राइज फ्रॉम 100 to 200,
देखो सप्लाई आपका पहले 100 था लेकिन 200, देखो लेकिन सप्लाई कब बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन प्राइस तो सेम है। जब 10 रुपया प्राइस था तब भी 100 किलो सप्लाई कर रहा था, फिर 10 रुपया प्राइस है लेकिन सप्लाई क्या हो गया 200, क्यों 200 हो गया, बिकॉज at the same price rupees 10, this is the rightward shift of the supply curve, that is the S2 S1 S1। देखो अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ चेंज द अदर फैक्टर फेवरेबल, जो अदर फैक्टर थे ना, जैसे अभी बताया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया, लेबर का कॉस्ट कम हो गया, मटेरियल का कॉस्ट मतलब इनपुट का कॉस्ट कम हो गया, तो ये सबके कॉस्ट कम होने से बच्चों गुड्स सस्ता हो गया, तो हमने ज़्यादा गुड्स सप्लाई कर दिया, नया टेक्निक से प्रोडक्शन बढ़ गया, सप्लाई प्राइस वही है लेकिन सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। सो इट इज कॉज अ इंक्रीज इन सप्लाई। समझ में? तो उस टाइम पे सप्लाई का शिफ्ट कैसा हो रहा है, पहले जब 10 रुपया प्राइस था तो उस टाइम पे 100 किलो सप्लाई करते हैं, आपका ये ओरिजिनल सप्लाई और एसएस था, अभी प्राइस क्या हो गया, फिर भी सेम है लेकिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया और सप्लाई बढ़ गया उसी प्राइस पे, तो नया सप्लाई कवर बन गया, ये ए पॉइंट से सप्लाई समझो ये बी पॉइंट पे आ गया, तो नया सप्लाई कवर है S1 S1 नया सप्लाई। तो सप्लाई का मूवमेंट कहाँ हो गया बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये देखो ये राइट की तरफ मूवमेंट हुआ कि नहीं, दिस लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या हो गया, सप्लाई का मूवमेंट हो गया। सो दिस कॉज अ इंक्रीज इन सप्लाई। अब हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन द सप्लाई। डिक्रीज सप्लाई मतलब क्या, फॉल इन सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल। देखो वहां पे तो फेवरेबल था, यहाँ पे मतलब अभी ये जो अदर फैक्टर है वो चेंज होंगे लेकिन उसके चेंज में सप्लाई क्या होगा, फॉल होगा, उसको अनफेवरेबल बोलते हैं। अनफेवरेबल मतलब उसके अपोजिट में, सप्लाई के अपोजिट में चेंज हो रहा है। द चेंज इन द अदर फैक्टर सच एज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया, समझो अभी 10 रुपए में पेन बेच रहा था, उसमें 2 रुपया लेबर लग रहा था, लेकिन लेबर का प्राइस अभी बढ़ गया, 2 रुपया लेबर का प्राइस और बढ़ गया, तो अभी वो कितने का बन गया, 12 रुपए का। उसको बनाने का खर्चा कितना हो गया, 12 रुपये। अगर मैं इसको अभी 10 रुपये में मार्केट में बेचूंगा तो मेरे को फायदा होगा क्या, नहीं होगा, मेरे को लॉस होगा। तो सेम प्राइस में सप्लाई क्या हो गया, फॉल हो गया। प्राइस कम नहीं हुआ, प्राइस कम नहीं हुआ लेकिन सप्लाई क्या हो गया, फॉल हो गया। सो अनफेवरेबल चेंज, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज द प्राइस ऑफ इनपुट, मतलब लेबर का प्राइस समझो बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ने से वस्तु क्या हो गई, महंगी हो गई, कॉस्ट उसका बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ता है कि नहीं, लेबर का प्राइस क्या है, इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट बढ़ गया, तो कॉस्ट बढ़ने से क्या हो गया, वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो सप्लाई कम हो गया। इंक्रीज द टैक्स, सेम चीज। टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेड मतलब मेरी जो टेक्नोलॉजी ना आउटडेट हो गई, पहला दिन में वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही थी तो सेम प्राइस में मैं ज्यादा सप्लाई कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था तो इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, डिग्रेडेट हो गई। डिग्रेडेशन मतलब क्या, उनकी जो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो गई, तो पहला ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था अभी कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो भले प्राइस कम न हुआ, प्राइस 10 रुपया, लेकिन सप्लाई क्या होगा, फॉल हो जाएगा बच्चों। सेम प्राइस में भी सप्लाई क्या होगा, फॉल हो जाएगा। समझ में? सो द प्राइस रिमेन द सेम, लेकिन प्राइस देखो सेम है, 10 रुपए का 10 रुपये प्राइस है, लेकिन आपका सप्लाई क्या हो गया, फॉल हो गया, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज द अदर फैक्टर, दिस कॉज अ डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस रिमेन द कांस्टेंट। अभी कैसे डिक्रीज होता है देखते हैं। द सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, देखो अभी यहाँ पे सप्लाई कर्व का शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा, सेम वही चीज है। एसएस आपका ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और सप्लाई नया सप्लाई कर्व बनेगा S1 क्योंकि सप्लाई आपका फॉल हो गया ना, पहला जब एस पे आपका सप्लाई कितना था, 200 था, अभी सप्लाई क्या हो गया, आपका फॉल हो गया, तो नया सप्लाई कर्व यहाँ पे बनेगा। ये समझो आपका पुराना सप्लाई का पॉइंट था, ये नया सप्लाई का पॉइंट है, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, दिस इज योर ओरिजिनल एस द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और नया सप्लाई कर्व बना S1 विच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। सो डायग्राम में देखते हैं, इन द डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, x axis represents the quantity supply and y axis represents the price. Supply fall from 100 to 50. देखो सप्लाई क्या होगा, 100 से यहाँ पे 50 पॉइंट देता हूँ, समझो यहाँ पे 50 या फिर यहाँ पे हम 100 लेते हैं, 200 से 100 हो गया, इसको मैं 200 कर देता, ठीक है बच्चों, दिस इज 200, दिस इज 100, ठीक है, गलती से टाइप हो गया। तो सप्लाई क्या होगा, समझो 200 से 100 पे फॉल हो गया, 200 से 100 ड्यू टू सेम प्राइस 10, सेम प्राइस कितना था 10, रिजल्टिंग द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये राइट साइड है 100 पे हो गया मतलब लेफ्ट साइड में आ गया। सो रिजल्ट इन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1 मतलब ये जो SS था बच्चों, दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व, अभी सप्लाई क्या हो गया, S1 नया सप्लाई कर्व बना। तो देखो ना, जब प्राइस 10 रुपया था, आप सप्लाई कितना करते हैं, 200 कर रहे थे, अभी सप्लाई क्या हो गया, 10 हो गया, तो सप्लाई आप कितना, प्राइस आपका 10 हो गया, फिर भी सप्लाई आप कम कर दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेडेट हो गई, लो पुअर टेक्नोलॉजी हो गई। सो दिस द रीजन।
तो नया सप्लाई कौन है, S1 इट शो द डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन फॉल इन द सप्लाई। ठीक है बच्चों, सो दे आर द two main concepts, there's a variation supply and change in supply, and each having the two types in expansion, contraction, increase and decrease. ठीक है, so this question is finished today. Thank you students.